मेरे बाल एक दिन में 10 मीटर तक बढ़ जाते थे, जिससे जल्द ही पूरा राजमहल मेरे बालों से भर गया। लोग आते तो मेरे बालों पर पैर रख देते थे। पिताजी ने जल्दबाजी में परी को एक पत्र लिखा और उससे एक जादुई कैंची मांगी, लेकिन जैसे ही मैंने कैंची चलाई मैं पूरी तरह गंजी हो गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं टोपी पहनकर बाहर जा सकती थी। पर अगले ही दिन मेरे बाल फिर से निकल आए और पहले से 2 गुने लंबे हो गए। खाना खाते समय भी कुर्सियों पर मेरे बाल बिछाने पड़ गए। मैं बहुत दुखी थी। तभी एक फुर्तीला राजकुमार आया और बोला, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारे बाल बढ़ना बंद हो जाएंगे। मैंने उस पर भरोसा किया। उसने अपनी कैंची घुमाई और थोड़ी ही देर में मेरे बाल सामान्य हो गए। मैं खुशी खुशी उसे पिताजी से मिलवाने ले गई। पिताजी ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? उसने बताया कि मैंने परी की कैंची के बजाय अपनी कैंची से राजकुमारी के बाल काटे हैं। पिताजी ने कहा, यह तो अनर्थ हो गया। मेरे बाल तो बढ़ना बंद हो गए, लेकिन मेरा कद बढ़ने लगा। मैं इतनी ऊंची हो गई कि छत से टकराने लगी। पिताजी ने मुझे बाहर भेजा और मैं बढ़ती ही गई, जब तक कि मैं एक विशाल काय राक्षस जैसी नहीं बन गई। परी ने बताया कि यदि उसकी कैंची का इस्तेमाल नहीं हुआ तो बाल तो रुक जाएंगे, लेकिन कद हर दिन बढ़ता जाएगा। मैं बहुत दुखी हुई। मुझे लगा कि मैं एक दानव हूँ और अब अपनों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। राजकुमार ने खुद को कोसा, लेकिन पिताजी ने परी को फिर से पत्र लिखा। काफी समय तक कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने विशाल शरीर से प्रजा को धूप से बचाऊंगी। लोग मेरी इस मदद के लिए मुझे धन्यवाद देने लगे और मुझे भी खुशी हुई। तभी राजकुमार आया और बोला, परी का पत्र आया है, तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। राजकुमार ने परी की बड़ी जादुई कैंची से मेरे बाल काटे और मैं फिर से सामान्य कद की हो गई।